नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ईरान ने एक साइलेंट और बहुत ही शानदार मास्टर स्ट्रोक को प्ले कर दिया है बिकॉज अब ईरान के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नैरो कॉरिडोर है उसको एक कैश मशीन में बदल दिया गया है। इनफैक्ट जो वहां पे शिप्स हैं, जो भी वहां पे शिप्स निकलना चाहती हैं, स्पेसिफिकली ऑयल टैंकर्स वाली जो शिप्स हैं, उनको अगर वहां से निकलना है तो उनको ईरान को एक बेसिक सा कुछ ना कुछ टोल है जो कि यहां पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्या हुआ है सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूं जो कि पिछले कुछ घंटों की मैरीटाइम ट्रैफिक के बारे में आपको जानकारी देगा। ये वाला जो आपके सामने तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता है और इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि शिप्स की जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इवन दो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता इतना बड़ा है, ये वाला टोटल रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का है, लेकिन ये वीडियो में क्लियर कट दिखता है कि जो भी शिप्स मूव कर रही हैं वो केवल और केवल इतने रास्ते से ही मूव कर रही हैं, वो ये वाले रास्ते के अंदर मूव नहीं कर रही हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है आपको ईरान की स्ट्रैटेजी यहां पे समझाता हूं। बेसिकली ये टोटल जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इलाका है ये वैसे ही बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। टोटल अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं ये 33 से 35 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जो देखने को मिलता है। ईरान ने यहां पे क्या किया है कि ये वाला जो मेजर वाला एरिया है, ठीक है, मान के चलिए ये एरिया 25 से 27 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। इस एरिया में तो ईरान के द्वारा माइंस को डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि मेजरली जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है कोई भी शिप वहां से गुजरने का रिस्क नहीं लेगी बिकॉज शिप जो कि इतनी भारी, जो कि इतनी महंगी शिप है, इतना सारा सामान लेके जा रही है, कोई छोटी मोटी माइन उसको कहीं पर भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन ये अकेला मास्टर स्ट्रोक नहीं, द थिंग इज कि ये छोटा सा एरिया जो कि आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, ये दोस्तों कुछ आइलैंड्स हैं जिसमें से ईरान ने एक सेफ पैसेज का रास्ता बना दिया है। ये वाला जो आइलैंड जो आप नॉर्थ में देख रहे हैं इसका नाम है होर्मुज, इसी आइलैंड के नाम पे स्ट्रेट का नाम है। ये वाला जो नीचे वाला आइलैंड है इसका नाम है लराक। और ईरान ने क्या कहा कि अगर आपने अपने जहाज को निकालना है तो आप लोग यहां से निकलेंगे और यहां से होते हुए आप लोग बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद आपको जहां भी जाना है वो जा सकते हैं। ये जितने भी आप छोटे छोटे आइलैंड्स यहां पे देख रहे हैं, होर्मुज हुआ, लराक हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा आइलैंड है केशम, ये सारे के सारे ईरान के कोस्ट के साथ हमें देखने को मिलते हैं और ये सारे के सारे ईरानियन आइलैंड्स ही हैं। और ईरान ये कहता है अगर आपको यहां से निकलना है प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ये वाला रास्ता पकड़िए, एक हमें टोल पे करिए और आप यहां से निकल सकते हैं। इस चीज का मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। कल रात को दोस्तों खबर सामने आई, पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर जिसका नाम है कराची, वो कल यहां से निकला पर्शियन गल्फ में से और इसने एग्जैक्टली यही वाला रास्ता अपनाते हुए ईरान के कोस्ट को बिल्कुल टच करते हुए उन्हीं दो आइलैंड्स के बीच में से निकलते हुए उसने गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एंट्री ली। आपको यहां पे वीडियो दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये दोस्तों कराची ऑयल टैंकर है। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहां पे वही हुआ है कि ये वाला ऑयल टैंकर बेसिकली यहां पे मूव कर रहा था और ये देखिए ये वाले दो आइलैंड्स के बीच में से होकर निकला एंड अल्टीमेटली पास होते होते ये अब गल्फ ऑफ ओमान के अंदर पहुंच चुका है। विद दिस डेवलपमेंट ये पहला वो ऑयल टैंकर बना जिसने कि इस एरिया से पैसेज किया है और ये पहला वो ऑयल टैंकर बना जिसने कि अपनी ट्रैकिंग को ऑन किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि इस तरीके से आप लोग यहां से मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड एंड ईरान भी इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट को यहां पे ट्रैक कर रहा था। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्यों मैं इसको ईरान का मास्टर स्ट्रोक बोल रहा हूं, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दिस, उसको भी समझेंगे। एंड वेस्ट इस चीज को लेके, अमेरिका इस चीज को लेके क्या कर रहा है या फिर क्या नहीं कर
कर रहा है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इन सभी टॉपर्स को सबसे पहले तो करियर विल आईएएस की टीम से ढेर सारी शुभकामनाएं यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड वी आर रियली प्राउड टू अनाउंस कि इन सभी 26 टॉपर्स के द्वारा अपनी इंटरव्यू गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए करियर विल आईएएस की टीम को चुना गया था। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। अभी तक हम सभी इस चीज को जान चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है, चूंकि दुनिया का जितना भी ऑयल और एलएनजी है 20% से भी ज़्यादा का ऑयल और एलएनजी जो है वो केवल और केवल इसी स्ट्रेट में से पास होता था। एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करूं तो 20 मिलियन बैरल्स पर डे का डेली मूवमेंट था, ऑयल का ट्रांजिट था जो कि यहां देखने को मिलता था। एंड इस पर्टिकुलर ऑयल चोक पॉइंट की खासियत ये है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके बहुत ही नैरो हो जाता है, जहां पे इसकी जो लेंथ है ये 33 टू 35 किलोमीटर्स के आसपास की देखने को मिलती है। अब चूंकि ये एरिया ऐसा है, ये एरिया बहुत ही नैरो है, इस एरिया में आपको इसको कंप्लीटली ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कोई छोटी मोटी डिसरप्शन भी करेंगे, छोटा मोटा भी यहां पे आप कोई ना कोई प्रेशर यहां पे बनाना शुरू करेंगे, उससे मैसिव लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड चूंकि ये छोटा सा एरिया है, आपको कंप्लीट यहां पे ब्लॉकेड करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल अगर आप थोड़ा बहुत प्रेशर भी लगाएंगे तो उस केस में चीजें यहां पे खराब हो सकती हैं। और यही चीज को समझते हुए ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक को प्ले किया है। उन्होंने दोस्तों कभी भी इस चीज को लेकर नहीं बोला कि हमने पूरे के पूरे स्ट्रेट का रास्ता बंद कर दिया है। ये जो बातें आप सुनते होंगे कि ईरान ने ये कहा, अमेरिका ने ये कहा, यहां पे ईरान ने बोला कि हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हमने इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ईरान ने दोस्तों एक ऐसी स्ट्रैटेजी को अपनाया है जो कि प्रोबेबली शायद कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, उन्होंने बेसिकली इस एरिया को 2 भागों में बांट दिया। ये वाला जो मेजॉरिटी एरिया है, यहां पर तो ईरान के द्वारा मैसिव लेवल पे माइंस को डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि चाह करके भी कोई भी शिप कैसी भी क्यों ना हो वो यहां से नहीं निकलेगी, बिकॉज शिप बहुत महंगी है और माइन बहुत सस्ती है। छोटी मोटी माइन के माध्यम से शिप डैमेज हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। लेकिन ईरान ने क्या कहा, अगर आपको निकलना है, रास्ता आपके पास अवेलेबल है, आप लोग यहां से निकलिए। और ये जो 2 आइलैंड्स हैं, इसको जूम करके फिर से आपको दिखा देता हूं। ये ऊपर वाला जो आइलैंड है हॉर्मुज है, नीचे वाला आइलैंड है लद्दाख है। और अगर आपको निकलना है, आप लोग यहां से निकल सकते हैं और आपको केवल एक टोल पे करना होगा, जिससे कि आपको सेफ पैसेज मिल जाएगा और अल्टीमेटली आप गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जा सकते हैं। और ये वाला जो आपका स्ट्रैटेजी है, इससे ईरान ने कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। पहली बात तो ये कोई टोटल ब्लॉकेड नहीं है, मतलब कि कल को अगर कोई और कंट्री कहे कि आपने जी सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन ऐसा करने से ईरान ने एक सेल्फ कंट्रोल्ड बॉटल नेक को क्रिएट कर लिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज फॉर ईरान, अगर मैं बात करूं, कि ये वाले सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं ये ईरानियन आइलैंड्स हैं और कोई चाहकर के भी यहां पे कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ईरान को हो रहा है वो है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर छोटे से पैसेज में, छोटे से कॉरिडोर में एक टोल को यहाँ पे इंपोज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब एक नैरो कॉरिडोर से आप निकल सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर सर्वेलेंस होगा, मतलब कि आपके ऊपर दबाव होगा, प्रेशर होगा कि ईरान आपको देख रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको यहां से निकलना है तो पेमेंट भी आपको करनी होगी। पेमेंट कैसे हो रही है, कौन किसको पेमेंट कर रहा है, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। पेमेंट करने के क्या क्या मोड्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये ऑब्वियसली सामने नहीं आया है। लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी श्योर कि ईरान इन टैंकर्स को बिना किसी टोल पेमेंट के वहां से गुजरने नहीं दे रहा। और ये दोस्तों ईरान के लिए एक जैकपॉट बन जाता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे, ऑब्वियसली अगर वहां से शिप्स निकल रही हैं, पेमेंट कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक कवर्ड रेवेन्यू का फ्लो बन जाता है। साथ में जब वो ईरान की परमिशन से निकल रही हैं तो लेवरेज ईरान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
एंड वो ऑलरेडी हॉर्मूज में क्या कुछ कर चुके हैं, किस तरीके से एक्ट कर चुके हैं, इस वजह से उनकी डायरेक्ट जो डोमिनेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसमें कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप देखेंगे, जब केवल एक छोटा सा कॉरिडोर यहां पे रह जाएगा जो कि सेफ पैसेज के लिए होगा, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो यहां पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो भले सऊदी को, यूएई को फायदा हो अगर वो थोड़ा बहुत ऑयल कहीं से बेच भी पाते हैं, लेकिन ऑयल के प्राइस बढ़ने से ईरान को भी फायदा होगा, बिकॉज उसका भी जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो यहां पे ज्यादा बढ़े हुए दाम पे उनको देखने मिलेगा। यानी कि दिस इज अ डबल जैकपॉट, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी जो ईरान यहां पे कर रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इस पूरी चीज को लेके वेस्ट जो है वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? अगर आप देखें, ना तो ये क्लियर एक्ट ऑफ वॉर है, उन्होंने ये बिल्कुल ऐलान नहीं किया कि हम इसको बंद कर रहे हैं या फिर हम इसको ब्लॉकेड कर रहे हैं। जो उन्होंने मेजॉरिटी वाले एरिया में माइंस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, ये वाले एरिया में, ये दोस्तों वॉरफेयर बहुत ही एसिमेट्रिक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी कंट्री आके, कोई नेवी आके उन माइंस को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, ईरान के लिए वो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। बिकॉज माइंस को दोबारा रीप्लांट किया जा सकता है। नंबर 2, माइंस जो हैं बहुत सस्ती आती हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये पूरा का पूरा जो मामला जो कि वेस्ट ने यहाँ पे बनाया था कि हम लोग जी बहुत सारी कंट्रीज को इकट्ठा करेंगे, कोएलिशन बनाएंगे और वहां पे हम लोग ईरान के ऊपर दबाव बनाएंगे, उसका आप जवाब तो जानते ही हैं। कल यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रंप के उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि कल रात को अमेरिका में थोड़ा सा ये पॉजिटिव माहौल बना हुआ था कि शायद कंट्रीज ज्वाइन करेंगी, और इसीलिए अगर आप अमेरिका की मार्केट्स को फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको उछाल देखने को मिला। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सब कंट्रीज ने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड। चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, फ्रांस ने, यूके ने, सबने इस पूरे के पूरे आइडिया को यहाँ पे बेसिकली रिजेक्ट कर दिया है। एग्जैक्टली आगे क्या होगा वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर कि जो भी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे वेस्ट सोच रहा है वो बहुत ही कन्वेंशनल है, लेकिन ईरान एक अनकन्वेंशनल तरीके से ना केवल अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, बल्कि उन्होंने अब होर्मुज को एक कैश मशीन में भी तब्दील कर दिया है। और इसका आपको मैं आउटकम भी दिखा देता हूं। अगर आप क्रूड ऑयल के दामों को फॉलो करेंगे, वंस अगेन जाकर के गूगल करिए, यू विल रियलाइज कि आज फिर से जो क्रूड ऑयल है वो $100 के ऊपर ही चल रहा है। आपकी जो भी राय है बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।